अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैपेसिटर से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, प्रायः ही पूछा जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर है, दोनों प्लेट्स के बीच एयर है, और कैपेसिटेंस कितना है 8 पिकोफेराड। ये पीएफ का मतलब होता है पिकोफेराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। देखिए क्वेश्चन समझिए। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मान लेते हैं कैपेसिटर है, इसके बीच पहले एयर है, कुछ नहीं है। इस केस में कैपेसिटेंस होगा, ऑब्वियस बात है होगा। फिर व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, अब नए से बोल रहा है कितना कैपेसिटेंस होगा अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो डिस्टेंस को हमने d/2 कर दिया, हाफ कर दिया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और क्या कर रहे हैं, ये दो प्लेट के बीच हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो बात सही है। यहां दो सिनारियो है, फर्स्ट और सेकंड। इनिशियल सिनारियो क्या है कि एक कैपेसिटर है, बीच में एयर है, कुछ नहीं है, उस केस में कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 8 पिकोफेराड, ये गिवन है। नेक्स्ट केस में क्या है, उसी कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किए और डिस्टेंस को कम कर दिए। हमने दो काम किया, एक क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा काम क्या किया, डिस्टेंस को भी रिड्यूस कर दिया। तो दो केस आ गए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहां पर जो इनिशियल कैपेसिटेंस था हम उसको C मान लेते हैं, और C इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला होगा ε0 A/d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A एरिया ऑफ द प्लेट, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 पिकोफेराड। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारा गिवन है, इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं, ठीक। अब व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो न्यू कैपेसिटेंस को हम C' मान सकते हैं, C' मान सकते। C' में फर्स्ट केस में तो एयर था, एयर के केस में डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ K लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, वो तो 1 का वैल्यू है। लेकिन नया जब कैपेसिटेंस है तो वो C' है, C' का वैल्यू कितना होगा, K ε0 A'/d'। हम ये मान सकते हैं। A' क्यों, अगर मान लेते हैं एरिया चेंज किया, D' क्यों, अगर D चेंज किया मतलब सेपरेशन चेंज किया, D तो चेंज कर भी रहा। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग फिल्टर करके लिखते हैं। K का वैल्यू कितना दिया है, K का वैल्यू है 6, तो हम लोग K का वैल्यू कितना पुट कर दिए 6। ε0 ही हम लोग छोड़ देते हैं। क्या एरिया को चेंज करने कहा गया है, नहीं, एरिया चेंज नहीं कर रहा, मतलब एरिया फर्स्ट केस में भी सेम था, इस केस में भी सेम, तो एरिया को हमने A मान लिया। D अब क्या है, डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो जो इस केस में नया डिस्टेंस है वो कितना है D/2, D/2, तो हम यहां कितना लिखेंगे, नया डिस्टेंस D/2। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, कितना होगा 12, 2 ऊपर गया 12, कितना बचा ε0 A/d। अब देखिए ε0 A/d का वैल्यू कितना है 8 पिकोफेराड, तो हम यहां लिख सकते हैं 12 × 8 पिकोफेराड, ये होगा 96 पिकोफेराड। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, क्वेश्चंस को समझना ही मेन। पहला, जब भी क्वेश्चन दे उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक एक करके समझना है। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में दिया है कि एयर है, उस केस में कैपेसिटेंस दिया हुआ है। दूसरे में क्या कह रहा है, डिस्टेंस को कम कर दो, और कम करने के बाद उस पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दो, अब बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सेकंड केस का कैपेसिटेंस निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर्स है इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। हैव अ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराड ईच, सबका कैपेसिटेंस कितना है 9 पिकोफेराड। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, दो क्वेश्चन, तो इसका पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज।
सबका वैल्यू कितना है 9 पिकोफेराड, 9 पिकोफेराड और ये भी 9 पिकोफेराड। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? अब तीनों को अगर हम लोग इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितना होगा? इन तीनों से एक निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंगल फिगर भी ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं ये निकला, इसका वैल्यू कह रहे हैं CS। CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको फिलहाल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला याद कैसे करें? रेसिस्टेंस में सीरीज में जैसे ऐड करते हैं इसका जस्ट उल्टा चलता है। सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड करते हैं R = R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे ऐड होते हैं। तो जो इस्तेमाल करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर में, वो यहां पर यूज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। देयरफॉर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को ऐड करें तो कितना होगा 1/CS = कितना होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = कितना होगा 1/9 + 1/9 + 1/9 = कितना होगा 3/9। ठीक, देयरफॉर ये कटेगा 1/3 हो जाएगा। 1/CS = 1/9। दिस इंप्लाइज यू कैन से दैट CS = 3। यूनिट क्या चल रहा था PF, तो सबका चलेगा PF, पिकोफेराड। या फिर इसका आंसर कितना हो गया 3 पिकोफेराड। एक आंसर हो गया मेरा, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? अब क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसा है? 2 का सॉल्यूशन है कि भैया ऐड, ये हमारे पास 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, सबको कनेक्ट कर दिए हम एक बैटरी से। बैटरी कितना का है सर? बैटरी है 120 वोल्ट का, प्लस माइनस करंट इधर से फ्लो होगा। सबका 9 पिकोफेराड है, 9 PF सब में गिवन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल चीज जानना है। क्या जानना है? पोटेंशियल डिफरेंस जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं, इस बात को समझिए, जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं, चलिए यहां हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 प्रकार से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे इसमें हमारे पास 2 टर्म होंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक करंट या चार्ज। तो यहां कैपेसिटर है तो हम लोग चार्ज लेके चल रहे हैं। और पैरेलल में भी 2 केस होगा, एक होगा पोटेंशियल डिफरेंस, एक होगा चार्ज। इस बात को ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो चार्ज होता है, ये होगा सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डिवाइड। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, आइए इस पेज में देखते हैं। ये तीन जो कैपेसिटर कनेक्टेड है ये इन सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्टेड है तो ये 120 वोल्ट हम दिए हैं, ये तीनों जगह में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां से जो चार्ज सप्लाई होगा वो चार्ज हर जगह सेम। ठीक है, इस कैपेसिटर में भी वही चार्ज होगा, इस कैपेसिटर में भी वही चार्ज होगा, इस कैपेसिटर में सेम चार्ज सप्लाई होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल। दैट मींस यहाँ का पोटेंशियल होगा V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सेम, है ना, और जो चार्ज होगा वो होगा डिवाइड। ये दूसरा केस है, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिवाइड। ठीक, अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो यहां पर कैपेसिटर है 3 और तीनों कैपेसिटर इक्वल है, इसका मतलब इक्वली तीनों में डिवाइड होगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं सर कि V' इक्वल टू कितना होगा V/3। हर एक पे V1 निकाले, V2 निकाले, V3, क्योंकि तीनों कैपेसिटर सेम है तो जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। देयरफॉर कितना होगा V/3। V का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट अपॉन
3 इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये 40 वोल्ट कहां पे होगा, तो ये 40 वोल्ट हो जाएगा। इस V1 का भी वैल्यू होगा 40 वोल्ट, V2 का वैल्यू भी 40 वोल्ट और V3 का वैल्यू भी 40 वोल्ट। तीनों केस में जो भी होगा वो सेम हो। इस केस में सेम क्यों, क्योंकि कैपेसिटर सेम है। अगर कैपेसिटर डिफरेंट होते तो हम लोग दूसरा मेथड का इस्तेमाल करते। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 and 4 पिकोफैराड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लोग पैरेलल में 3 कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है। ठीक, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले ये निकालना है। फिर डिटरमाइन द चार्ज इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला अभी सीखे थे इसको ध्यान रखना है। सीरीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करेगा, चार्ज सेम होगा। अभी क्या केस है, अभी पैरेलल वाला केस है। पैरेलल केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, डिवाइड। तो हम लोग ये चीज को देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ये सब ट्रिक है। हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत कुछ चीज को दिमाग में हम लोग को रखना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो न्यूमेरिकल बनाने समय है वो है प्रैक्टिस। आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए। आप जितना क्वेश्चंस को बनाइएगा उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्यूमेरिकल्स। आप विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स को कभी समझ ही नहीं पाइएगा, कभी उसके बेस तक नहीं पहुंच पाइएगा वो कहना क्या चाहता है। और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग सर कहते थे हर वो क्वेश्चन को 100 बार लगाओ, 100 बार क्वेश्चन को करो। अपने आप जो न्यूमेरिकल्स है वो एक समय के बाद आप भी धुरंधर बन जाइएगा और न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर जाइएगा। तो हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस। और सबसे बेस्ट बुक क्या है, सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है पहले उसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, कोई भी स्टेट बोर्ड में। और आप नीट जेई का क्वेश्चन उठा के देखिए, नीट उठा के देखिए, जेई का उठा के देखिए, वो लोग भी जो कंसेप्ट जो यहां से उठाता है वो एनसीईआरटी से ही उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3, 4 पिकोफैराड कंटेन इन पैरेलल। इस केस में फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट केस हमारा कह रहा है 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो भैया पैरेलल में। चलिए कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीनों को कनेक्ट कर दिए। तीनों को जैसे ही हम कनेक्ट किए इसका एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा जो कि कुछ इस टाइप से होगा। सिंपल, इसको बोलेंगे सीपी। सीपी क्यों बोलेंगे, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, पहला का वैल्यू कितना है, पहला का वैल्यू है 2, दूसरा का वैल्यू है 3 एंड इसका वैल्यू है 4। ठीक है, सब में पिकोफैराड है तो हम पिकोफैराड नहीं लिख रहे हैं। अब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन किस केस में निकालना है, पैरेलल केस में। तो सीपी का वैल्यू कितना होगा, सीपी का वैल्यू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल ऐड कर देना, कुछ झमेला ही नहीं है। आंसर कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 5 और 4 9 पिकोफैराड। इसका आंसर है, ये अपना आंसर हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से ऐड करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड को बनाते हैं। सेकंड बनाने के लिए तो यहाँ सीपी का वैल्यू कितना आ गया 9 पिकोफैराड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक कैपेसिटर पहले ड्रॉ किए, फिर दूसरा ड्रॉ किए, फिर तीसरा कैपेसिटर ड्रॉ किए। ठीक, डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल बनाइए, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। सबका वैल्यू कितना है 2, 3 एंड 4। इसका वैल्यू है 2 पिकोफैराड, इसका वैल्यू 3 पिकोफैराड, पिकोफैराड। कनेक्ट किससे किए, 100 वोल्ट सप्लाई से। तो 100 वोल्ट का हम सप्लाई बना दिए और 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, माइनस एक प्लस चार्ज यहां से, करंट यहां से फ्लो होगा। ठीक, चलो अब आते हैं क्या कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। चलिए देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और चार्ज डिवाइड करेगा। चलिए आते हैं, तो इन सब जगह पे ये कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या होगा, सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है, हम लोग को यही समझना है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सब जगह, यहां पर भी 100 वोल्ट, यहां पर भी 100 वोल्ट और यहां पर भी 100 वोल्ट, सब जगह में 100 वोल्ट होगा।
अब क्या निकालना है हमको, चार्ज। तो ये कैपेसिटर नंबर 1, इसको हम लोग C1 कह दे रहे हैं, इसको हम लोग C2 कह दे रहे हैं, इसको हम लोग C3 कह दे रहे हैं। तो बताइए चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 1 ये निकालना है। तो Q1 इक्वल्स टू होगा C1 भी, कितना होगा, C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू है 2 pf, 2 इंटू 10 का पावर -12 इंटू V का वैल्यू है 100, तो ये होगा 200, तो आंसर होगा 2 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। ये मेरा पहला आंसर हो गया। मतलब फर्स्ट जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 10 का पावर -10। अगर Q2 का बात करें तो Q2 कितना होगा, ये होगा C2 भी। C2 कितना है, C2 है आपका 3 इंटू 10 का पावर -12 इंटू पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम। आंसर होगा 3 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर निकालना है Q3, ये इसका आंसर कितना होगा, ये होगा Q3 में 4 pf है, तो 4 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 100 वोल्ट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। ये 3 आंसर हो गए। आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन आसान ही होता है। हम लोग बस थोड़ा प्रैक्टिस, और अगर कंसेप्ट को भी समझते हैं, हम लोग कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच एयर है, ईच प्लेट हैज एन एरिया, 2 प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेट इज 3 mm, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये पहला केस। इन this capacitor, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate? तो दो चीज का कैलकुलेशन करना है, पहला कैपेसिटेंस कितना होगा और दूसरा चार्ज कितना होगा। कब, जब उसको 100 वोल्ट के सप्लाई से हम लोग ऐड करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या क्या है और थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। डायग्राम क्या है कि कैपेसिटर है सर, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग d कहते हैं, ठीक। और क्या गिवन है, एरिया। तो इस पे एरिया है, एरिया A हमारा गिवन है 6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पे प्लस चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पे माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। अब क्या निकालना है, एयर है तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है। अब बताइए C का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A बाई D, सिंपल है, ठीक। D कितना है, D है 3 mm, तो 3 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, ठीक। अब ε0 का वैल्यू पुट करते हैं, 8.854 इंटू 10 का पावर -12, एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। -3 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, है ना। 2 इंटू 8.854 करेंगे तो आंसर 17.7 कुछ समथिंग आना चाहिए। तो इसका आंसर 17.7, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, ठीक है। इसको हम लोग 18 कर सकते हैं, नियरली इक्वल्स टू 18, ठीक है। और 10 टू द पावर -12 को पिको फैराड बोलते हैं, पी बोलते हैं, पिको, PF, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर हो गया नियरली इक्वल्स टू 18 पिको फैराड, ठीक है। अब क्या निकालना, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से हम लोग जोड़ देते हैं, तो अगर इस कैपेसिटर को अगर हम लोग 100 वोल्ट के सप्लाई से ऐड करेंगे, है ना, तो उस केस में चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज तो दोनों प्लेट में सेम होगा, तो हम लोग चार्ज निकालने Q इक्वल टू CV, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो Q इक्वल टू
सी भी, सी कितना आया 18 पिकोफैराड, 18 पी एफ इंटू भी कितना है, भी हमारा गिवन है 100 वोल्ट, तो भी कितना है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। चलिए बना देते हैं एक बार, कैसे आया 18 इंटू 10 टू द पावर, इसको माइनस का 12 लिख सकते हैं, इंटू 100 होगा, तो 2 जीरो कटेगा, ये माइनस का 10 होगा, कितना होगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये अपना आंसर हो गया। व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो कैपेसिटर दिया हुआ था, अ 3 mm माइका सीट, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है, वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब सेम क्वेश्चन था, जो एयर था, अब एयर के गैप में हमने क्या फिल कर दिया, माइका, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी एक चीज ध्यान देने वाली है, 3 mm का थिकनेस था और 3 mm का ही हमने माइका सीट को प्लेस किया, मतलब पूरा का पूरा स्पेस को भर दिया, कोई स्पेस ब्लैंक नहीं है। अगर पूरा का पूरा स्पेस नहीं भरा था तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए कि 3 दे दिया है, अगर 3 ना देके 2 देता, 1 देता, तो उस केस में सिनेरियो बदल जाता क्वेश्चन का, ठीक। अब व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वोल्टेज, अच्छा इसमें 2 केस है, एक केस है जब वोल्टेज को सप्लाई, जो वोल्टेज सप्लाई है उसको कनेक्टेड करके रख रहा है, और एक केस है जब उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो 2 केस में हमको आंसर निकालना है। चलिए डायग्राम कैसा था, तो एक कैपेसिटर था अपने पास, अब इस टाइम हम क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक से इसको फिल कर दिए, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिखते हैं, के इक्वल टू कितना है 6, इस पे स्मॉल डी का वैल्यू जो था वो था 3 mm, माइका सीट का वैल्यू 3 mm ही है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, इस केस में बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहला, अगर हम सप्लाई को लगा के रखें, सप्लाई को कनेक्टेड करके रखें, इस पे हम सप्लाई कनेक्टेड करके रखें, अगर हम लोग सप्लाई इस पे कनेक्टेड करके रखे हैं, ठीक है, तो इस पे क्या क्या निकालना है, हम इस पे सब चीज निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताइए सी डैश, नया कैपेसिटेंस कितना होगा, सी डैश इज न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा के इंटू सी, के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू सी, तो नया हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा 6 इंटू कैपेसिटेंस कितना आया था, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कैपेसिटेंस कितना था 18 पिकोफैराड मेरे पास है, तो हम लोग इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, इतना झमेला कुछ नहीं करेंगे, 18 पिकोफैराड है ना, इसका आंसर होगा 108 पिकोफैराड, ये निकल गया सी डैश का वैल्यू। अच्छा भी डैश क्या होगा, मतलब नया पोटेंशियल, तो चूंकि पोटेंशियल तो लगा कर रखे हैं, तो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा, पोटेंशियल कोई चेंज ड्रॉप नहीं करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप कब करेगा, जब उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल दिए, वी निकाल दिए, अच्छा चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू डैश, ठीक। अब ये समझिए थोड़ा सिनेरियो को, कि अगर सी डैश बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो चार्ज भी बढ़ जाना चाहिए। तो सी डैश क्यू डैश का वैल्यू कितना होगा, सी डैश इंटू वी डैश, सी डैश इंटू वी डैश, सी डैश का वैल्यू कितना है 108 पिकोफैराड है ना, इंटू वी डैश का वैल्यू है 100, तो इसका आंसर होगा यहाँ 10 टू द पावर -12 है, 2 कटेगा, तो ये होगा 108 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, जब वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड था, तो 3 आंसर निकला, एक आंसर निकला सी डैश का वैल्यू, एक आंसर निकला वी डैश का वैल्यू, और एक आंसर निकला क्यू डैश का वैल्यू। हम क्योंकि इसमें 3 ही टर्म है, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू सी वी, 3 चीज को निकालना है। तो पहले देखेंगे कि कनेक्टेड अगर है, ट्रिक क्या है, कनेक्टेड अगर है तो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज सेम रह जाएगा, वोल्टेज सेम रह जाएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो, ऐसा समझिए कि आपके पास एक बकेट था, उस बकेट में 10 लीटर
पानी उसमें आ जाता। अब आप कुछ ऐसा काम किए कि उसका बकेट का साइज अचानक से बढ़ गया, तो बकेट का साइज अगर बढ़ गया है ना, तो उस केस में जो चार्ज स्टोर करने का क्षमता पहले 10 लीटर का था, अब हो सकता है 20 लीटर का हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे, सप्लाई को वहां से हटा दे, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो उस केस में सेकंड केस में जो सी डैश का वैल्यू होगा, सी डैश का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, मतलब नया वाला कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो नया कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ऐसा समझिए बकेट को बढ़ाएं तो बकेट तो बढ़ गया, जो बाल्टी था वो बाल्टी का साइज बढ़ गया, तो कितना होगा, वो सेम ही होगा, वो होगा के इंटू सी, वो आंसर होगा 6 इंटू 108, सॉरी हाँ 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 पिकोफेराड, इसका आंसर होगा 108 पिकोफेराड। ये तो सी सेम रहे लेकिन वी सेम नहीं रहे, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान समझिए कि बकेट था, बकेट में इनिशियली पानी कितना था, 10 लीटर। अब बकेट का साइज बढ़ गया, ठीक है, अब आपने पोटेंशियल को हटा दिया। पोटेंशियल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नल, जो टेप है, टेप को आपने क्लोज कर दिया। अगर टेप को क्लोज कर दिया तो उस सिनारियो में क्या होगा कि जो हमारे पास टेप है वो सप्लाई नहीं कर रहा, पानी तो भेजना बंद कर दिया। अगर पानी भेजना बंद कर दिया तो पानी पहले जितना था उतना ही पानी बाद में रह जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया लेकिन चार्ज रिमेन द सेम। चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो Q डैश होगा इस केस में वो Q के बराबर होगा, और ये Q ये वाला Q नहीं है, ये Q कौन वाला Q, पहले वाला Q, कि इनिशियली कितना था जब उस पर डाइलेक्ट्रिक नहीं था, उस केस में कितना चार्ज था, तो उस केस में जो चार्ज था वो अपना कितना था, 18 इंटू 10 का पावर -10। इसका आंसर कितना आया था, 18 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। थोड़ा सा हम इस चीज को फिर समझाते हैं, एक बार ट्राई कीजिए समझने के लिए। एक बकेट है, वो बकेट पे एक नल टैप चालू है, पानी गिर रहा है, पानी गिर के पानी पूरा बकेट को फुल कर दिया और 10 लीटर पानी उसमें आ गया। उसके बाद अब कितना भी पानी डालिए, वो तो 10 लीटर का कैपेसिटी है तो 10 लीटर ही आएगा। अब हम क्या किए, अचानक से कुछ बुद्धि लगाएं और उसमें क्या किए, जो बाल्टी था, जो बकेट था, उसका साइज अचानक बढ़ गया, डबल हो गया मान लेते हैं। तो पहले का जो कैपेसिटी था वो 10 लीटर का था, अब कैपेसिटी कितना का हो गया, 20 लीटर का मान लेते हैं। और टेप चालू है, तो टेप चालू है, थोड़े समय के बाद क्या होगा, चार्ज फिर फुल हो जाएगा, मतलब पानी फिर डबल हो जाएगा, तो चार्ज फुल हो गया। उस केस में देखिए कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल यानी टेप चालू था तो पानी भर रहा था, और उस केस में कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है, सॉरी चार्ज बढ़ गया। लेकिन सेकंड सिनेरियो में आता है जब उस टेप को बंद कर दिए, मतलब पहले एक बकेट है, 10 लीटर पानी है, नल को बंद कर दिए, अब हम क्या किए, उस बकेट का साइज को अचानक से बढ़ा दिए। जैसे बकेट का साइज बढ़ा तो बकेट का साइज तो बढ़ गया, वो तो हम बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्ज कितना होगा, चार्ज पहले जो था 10 लीटर वही चार्ज होगा। आप बकेट का साइज बढ़ाएं तो 10 लीटर मतलब जितना था वो उतना ही आ गया। अब इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब पोटेंशियल आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, देयरफॉर V इक्वल्स टू Q अपॉन C, V इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो Q का वैल्यू कितना है, 18 इंटू 10 का पावर -10, और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 108, 108 पिको फैराड है, तो 10 का पावर -12। ये कटेगा, माइनस का 2 होगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और ऊपर गया तो हम इसको 100 लिख देते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 0.1666 चलते रहेगा, इंटू 100 है, तो इसका आंसर होगा 16.6 मान लेते हैं वोल्ट। अब आप समझिए फर्स्ट केस में, दोनों केस में बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का वोल्टेज तो सेम, मतलब बैटरी जो वोल्टेज भेज रहा हो तो सेम ही होगा, बट उस केस में चार्ज स्टोर करने की क्षमता पे जब चार्ज ज्यादा होगा तब तो चार्ज स्टोर ज्यादा होगा। लेकिन अगर बैटरी हटा दिए तो बैटरी का वोल्टेज भी गिर जाएगा, और जो चार्ज है वो पहले वाला चार्ज होगा कि पहले कितना चार्ज था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर होगा। कितना आसान सवाल दिया है, इसमें
अगर हम लोग गिवन देखें तो C का वैल्यू दिया गया है 12 पिकोफेराड और V का वैल्यू है 50 वोल्ट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर। सिंपल है, सब डेटा गिवन है, इससे आसान सवाल इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। कितना आंसर होगा 1/2 C का वैल्यू है 12 इंटू 10 का पावर -12 और V स्क्वायर का वैल्यू है 50 इंटू 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 6 से कर दे रहे हैं, 2 0 है, माइनस का 10 हो गया, 5 5 जा 25 इंटू 6 150, तो हो गया 150 इंटू 10 का पावर -10। एनर्जी है, आंसर क्या होगा जूल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a 6 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। पहले हम उसको चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट के सप्लाई देके, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब इस सप्लाई को हटा दी एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, और दूसरे कैपेसिटर जो कि 600 वोल्ट का, उससे हम लोग जोड़ दी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना लॉस किया है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कितना एनर्जी यहां से गायब हो गया ये निकालना है। तो गायब हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस में कितना एनर्जी था और जब हम लोग उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरा कैपेसिटर लगाएं उस केस में कितना एनर्जी था, दोनों अगर निकाल पाते हैं दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का, इसको कनेक्ट किए हम एक बैटरी के साथ, और बैटरी कितना का है, बैटरी है अपना 200 वोल्ट, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब कनेक्ट, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 पिकोफैराड। अब दूसरा कैपेसिटर से हम, एक ऑलरेडी था, एक और से ऐड कर दिए। ठीक है, एक और से ऐड कर दिए, तो ये हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, ये 600 चार्ज्ड और ये 600 अनचार्ज्ड। ठीक है, चलिए, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस करेगा, लॉस एनर्जी निकालना। तो पहले कितना एनर्जी होगा फर्स्ट केस में, जब हम मेरे पास कनेक्टेड था बैटरी तब का बात कर रहे हैं। यू इक्वल टू कितना होगा हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C का वैल्यू कितना है 600 है ना, इंटू V का वैल्यू है 200, तो 200 इंटू 200, और पिकोफैराड है तो 10 टू द पावर -12 ऐड कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 कटेगा, यहाँ -6 बच जाएगा है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 6 आंसर होगा 12 इंटू 10 का पावर -6। एनर्जी है तो जूल में निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। ये फर्स्ट केस का आंसर निकला, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। पहले जब हम बैटरी कनेक्टेड था, बैटरी को हटाए, बैटरी को रिमूव किए और रिमूव करके एक अनचार्ज कैपेसिटर ऐड किए, तो ये तो चार्ज था कितना से, ये तो 200 वोल्ट से चार्ज था, और यहां पर चार्ज, यहां पर ये कितना था अनचार्ज, मतलब 0 वोल्ट था यहां पर। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इस टाइप का सिनेरियो दिया, आप बहुत प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका हम अपना रहे हैं कि ये दो कैपेसिटर, एक चार्ज और एक अनचार्ज को मिलाकर एक कैपेसिटर बना दिए। तो चलिए इन दोनों को मिलाकर हम एक सिंगल कैपेसिटर बना दिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा। यहां का कैपेसिटेंस कितना होगा C। ठीक है, तो C कितना होगा, एक 600 है एक 600 है, कितना आंसर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। एक कैपेसिटर था C आया, ठीक, और दो कैपेसिटर था हमारे पास, एक 600 चार्ज्ड और एक 600 अनचार्ज्ड। ये चार्ज अनचार्ज, यहां पर 0 वोल्ट था, यहां पर 200 वोल्ट है। अगर हम इसको पैरेलली कंबाइन करेंगे कितना आएगा C।
तो आंसर कितना होगा 600 प्लस 600 कितना होगा, इसका आंसर होगा 1200 पिकोफैराड। ये आ गया कैपेसिटर, जब दोनों को हम लोग पैरेलली ऐड कर दिए तो। अब यहां का अगर V निकाल दें तो मेरा काम बन जाएगा। जब इस दो कैपेसिटर को ऐड किए तो ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल को शेयर करेगा, एक पोटेंशियल जो कॉमन होगा, दोनों के लिए सेम होगा, उसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू द C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या मतलब है इसका, ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है, यहां का पोटेंशियल V1, ये आपका V1 का वैल्यू है 200 और V2 का वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करेंगे, C1 का वैल्यू 600 इंटू 200 है ना, यहां पिकोफैराड भी है, इसको ध्यान रखना, इंटू 10 का पावर ऑफ -12 प्लस, अच्छा V2 का वैल्यू कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा 0, तो 0 लिख दिए और डिवाइड बाय C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 1200 पिकोफैराड PF। चलिए अब आगे आते हैं, 600 इंटू 200 बाई 1200, ऊपर भी पिकोफैराड था है ना, और नीचे भी पिकोफैराड है, ठीक। तो 10 का पावर -12 ऊपर भी है, -12 नीचे भी है, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 2 0 काट दिए, ठीक है, ये कटेगा 6 होगा, 6 से कटेगा 100 होगा, दैट मीन्स कितना आ गया 100 वोल्ट। अब आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो कैपेसिटर को एक चार्ज या अनचार्ज को जोड़ दिए तो दोनों चार्ज का शेयरिंग करेगा, चार्ज का शेयरिंग तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आप ऐसे समझिए, ये जो 600 वोल्ट का कैपेसिटर था जो चार्ज था, तो ये क्यों क्या होगा इसमें आएगा, जो अनचार्ज था कब तक आएगा, जब तक कि दोनों जगह का दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। जब पोटेंशियल सेम, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तो ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, उसको क्या बोले कॉमन पोटेंशियल, क्या बोले कॉमन पोटेंशियल। कितना आया 100 वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है, तो V का वैल्यू कितना आ गया 100 वोल्ट। क्या निकालना है एनर्जी U कितना होगा हाफ CV²। ये इस सिनेरियो का निकाल रहे हैं, वो सिनेरियो अलग था। 1/2 C का वैल्यू कितना है 1200 इंटू 10 का पावर ऑफ -12 और V का वैल्यू है 100 इंटू 100, तो ये 2 से कटेगा, ये होगा 600, ठीक। 1 2 3 4 5 6 कितना होगा आंसर होगा ये -6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 का पावर -6 जूल। अब देखिए फर्स्ट केस में जो एनर्जी था उसको U1 मान लिए, ठीक है, और जब शेयरिंग कर दिए जोड़ दिए तब हमारे पास जो एनर्जी आया उसको U2 बोल दिए। अब टोटल U कितना होगा, वो होगा U1 माइनस U2। U1 का वैल्यू कितना था, U1 का वैल्यू था 12 इंटू 10 का पावर -6 और U2 का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 का पावर -6। आंसर कितना होगा, दोनों को 12 से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू 10 का पावर -6 जूल। ये अपना आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आसान तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग समझ भी रहे हैं। और कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये जगह पे डाउट है, हो सकता है हम आपको फिर से बता दें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।